तो कल कल जो छंद अपन ने देखा था, उस छंद का या तो अभी भावार्थ अपन देख लें, और नहीं तो जो अपने प्रश्न हैं, जो भी प्रश्नोत्तर अपने को चलाने हैं, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करनी है तो वो देखें, जैसा विचार हो। अर्थ और भावार्थ दोनों देखना था। वैसे 138 नंबर का अपने को, वो तो अपन कल ही देखेंगे। कोई प्रश्न अभी हाथों हाथ खड़ा होता हो तो वो प्रश्न ले, नहीं तो ये अर्थ और भावार्थ देखें। वर्धमान जी आपका था ना कुछ? हाँ, 1 मिनट, क्या हुआ? तो ये चीज कैसे सिद्ध होती है कि भगवान की मुख से वाणी खिलती नहीं है, सर्वांग से खिलती है? हाँ, देखो ये भी प्रश्न आया है कि ऐसा कैसे सिद्ध होगा कि भगवान के मुंह से वाणी नहीं खिलती, वो सर्वांग से खिलती है। क्योंकि ये बात आती है ना, तो भगवान वो जो वाणी है, ऐसी बहस भी चलती, पहले भी कई बार चर्चा हुई है, भगवान की वाणी कहाँ से खिलती है, मुंह से खिलती है या सर्वांग से? तो उसमें ऐसा समझना कि वास्तव में वो भगवान का शरीर ही उस रूप परिणमित हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा है साफ साफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 19 देखोगे ना, 19 नंबर पेज पर वहां स्पष्ट लिखा है कि भगवान का शरीर ही उन शब्दों रूप से परिणमित हुआ। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब यही निकला कि वो शरीर ही उस रूप परिणमित होता। एक बात। दूसरी बात, मुंह से बोलना संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? क्योंकि ये अपन जानते हैं कि समव शरण में जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उस दिव्य ध्वनि के आधार से, दिव्य ध्वनि तो ओम ऐसी ऐसी आवाज से आती है। अब वो जो ओंकार में जो वाणी खिरती है, उसके आधार से पूरे द्वादशांग की रचना गणधर देव करते। और अगर वैसा हो तब तो फिर वो वचन भी, मुंह भी वैसे ही हिलेगा, है ना? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो कंटिन्यू बोलते रहेंगे या उसमें से वो कर लेंगे, ऐसी बात कही जा सकती है, तर्क किया जा सकता है। लेकिन समस्या वहां खड़ी होती है जब ऐसा सिद्धांत है ना कि समव शरण में जो जीव जाता है उसको जैसा भाव होता है, जो समझने का भाव होता है, वो वाणी में उसको सुनाई पड़ता है। तो बोलो भगवान क्या क्या बोलेंगे? या मुंह तो एक ही तरह से हिलेगा अगर मुंह से हिलना है तो, है ना? जैसे मुझे तो समझ लो प्रथमान योग का कुछ समझने का भाव आया, है ना, किसी और को कर्णान योग की बात समझने का भाव आया, किसी और को चरणान योग समझने का भाव आया, किसी को द्रव्यान योग समझने का भाव आया, उनमें भी अलग अलग विषय सामने आए, तो वो क्या क्या बोलेगा, वो उनका मुंह क्या क्या बोलेगा, ये किस तरह से, और वो एक ही बार में होता है ना, फिर तो क्रम पड़ जाएगा। मान लो अगर मुंह से वो दिव्य ध्वनि खिरती, मुंह से खिरती होती, तो पहले प्रथमान योग की बात आती या द्रव्यान योग की, जिसकी भी बात आती, फिर दूसरे व्यक्ति के प्रश्न के अनुसार उत्तर आता, फिर तीसरे व्यक्ति के प्रश्न के अनुसार उत्तर आता। जैसे अपन लोग बात करते हैं ना, तो क्रमशः ही तो होती है ना बात सारी, एक साथ तो सारी बातें बोल नहीं सकते। ये पौन घंटे में, आधे पौन घंटे में अपन जो भी बात करते हैं, वो क्या सारी की सारी एक साथ निकल जाती है क्या मुंह से? सारी बातें तो एक साथ नहीं निकलती। तो वो क्रम पड़ेगा, और क्रम पड़ेगा तब तक वो दूसरे जीव क्या बैठे रहेंगे क्या? है? फिर तो वो समस्या खड़ी हो जाएगी, सारा विषय ही नहीं होगा। इससे पता चलता है कि वो मुंह से नहीं थे, ये लॉजिक है उसके पीछे। और दूसरा, सिद्धांत ग्रंथों में साफ लिखा है क्या, कि उनका शरीर ही उन अक्षरों रूप से परिणमित होता है, तो इसलिए वो पूरा शरीर है। हाँ, होठ नहीं हिलते, ये अतिशयों में भी आता है, होठ नहीं हिलते। अब होठ नहीं हिले तो फिर वो अलग अलग वाणी कैसे निकलेगी? जबकि ओंकार में ही वो ओम, पूरी एक ही ध्वनि जो चल रही है, वो पूरे सर्वांग से खिरती है, मुंह से नहीं निकलती आवाज, सर्वांग से खिरती है। माने वो सर्वांग अपना जो पूरा शरीर है, उनका पूरा शरीर ही, वो शरीर के परमाणु ही उस भाषा वर्गणा रूप परिणमित होकर के खिरते हैं। और उसकी विशेषता ये कि जिसको जैसे भाव होते हैं उसको वैसा सुनाई देता है, उसको वैसा जानने में आता है। तो ओम खिलती है, तो ओम जो लोगों को सुनाई नहीं देता, उनको तो हाँ, जो विषय है समझने का, वो उनको समझ में आता है। ओम सुनाई नहीं देता, ओंकार में तो दूसरे सामान्य रूप से देखेंगे तो ओम रूप से सुनाई देगा, लेकिन उसकी विशेषता ये बोला तो गया ओम, अब लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति जैसा बैठा है, जो समझने का भाव है उसको वही चीज समझ में आएगी। और उसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। ये पद्धति तो अब भी चलने लगी है, क्या आजकल भी होने लग गया ना ऐसा। तो जितनी भी विधान सभाएं हैं, लोकसभा है या राज्यसभा आदि है, उसमें वो लोग बैठे रहते हैं, बोलने वाला तो खुद की भाषा में बोलता है, और इधर सुनने वाला जो है वो स्पीकर लगा के बैठते हैं अपने वो कान पर हेडफोन वगैरह,
और वहां पे वो बटन रहते हैं तमिल का, तेलुगु का, कन्नड़ का, मलयालम का, हिंदी का, इंग्लिश का, वो जिस भाषा में सुनना चाहता है वो ट्रांसलेट होकर के अपने आप वहां पर आती है। ऐसी आधुनिक विधानसभाएं तो आज ही बन गई है। तो सोचो वो तो इंद्र की व्यवस्था थी। जब मनुष्य ऐसी बात कर लेता है, ऐसा है ना, और बोलते तो अपन 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। देवशास गुरु की पूजा में है, दयानंद राय जी की लिखी हुई पुरानी पूजा, तो उसके अंदर आता है स्पष्ट कितनी है लघु भाषा 7 शतक, 700 तो लघु भाषाएं, 18 महाभाषाएं, उनमें वो कन्वर्ट होकर के आती है। जो जैसी भाषा में समझता है उसको वैसी भाषा में समझ में आता है। जो जिस विषय को समझना चाहता है उसको वो विषय उसको उसमें से सिर्फ उस ओमकारमयी में से मिल जाता है। जिसकी कर्णेंद्रिय में विकार है उनको भी सब चीजें समझ में आती होंगी। तो वहां जाकर के तो रोग वगैरह सब दूर होते हैं ना, वो भी तो बात है। कान में किसी का विकार हो, कम सुनता हो, है थोड़ा बहरा सा हो, तो वहां जाकर के वो व्यवस्था भी सुधर जाएगी उसकी, वो तो सामान्य पुण्य है। तो ऐसा समझना कि दिव्य ध्वनि जो है वो पूरे शरीर से खिलती है। कि कहीं कहीं पर तो मुख से आता है, बोलते हुए मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। अरे पद्य रचनाएं जो हैं, जो छंद हैं, जो पूजाएं या भक्ति स्तुति वगैरह, उसमें तो अतिरेक भी कर दिया जाता है, कभी वैसा सामान्य रूप से कथन भी होता है। तो पद्यमय रचनाओं को बिल्कुल अपन वैसा नहीं मान सकते हैं क्या। और खास तौर पर वो जो हिंदी में लिखी गई, यूं मत समझना मैं आचार्यों के पद्यों की बात कर रहा हूँ। आचार्यों ने तो कहीं लिखा नहीं ऐसा कि मुंह से खिरती। सामान्य रूप से स्तुति में, भक्ति में, पूजन आदि में कहा जा सकता है कि भगवान के मुंह से सुन करके आए हैं हम तो भगवान के मुंह से सुन करके आए, ये डायलॉग है एक तरह का। वास्तव में भगवान की वाणी सुन करके आए। अब वो वाणी कहाँ से खिरी है कि वो मुंह से नहीं खिरती, वो सर्वांग से खिरती है, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर भगवान के तो वीतरागी हो गए तो उनको तो बाहर ही नहीं आता बोलने का। हाँ, नहीं आता ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान वीतरागी हो गए तो बोलने का भाव आता नहीं, फिर खिरती कैसे है? सकल ये गायक की स्तुति पढ़ी ना सबने, है उसमें है तो सही, भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि वह सुनी विभ्रम नशाय। कि भव्य जीवों के भाग्य से, भव्य जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से, भवि भागन वच जोगे वशाय, दो कारण दिए। बाहरी कारण, दूसरा कारण बाहरी निमित्त तो कौन कि वो भव्य जीवों का भाग्य, ये तो हमारा भाग्य था जो हमको सुनने को मिल रही है। क्या जिस जीव का भाग्य हो उसको सुनने को मिलती है, तो उसका भाग्य हो तो वो सुनेगा, नहीं हो तो नहीं सुन पाएगा। जैसे महावीर स्वामी की सभा 66 दिन तक लगती रही लेकिन दिव्य ध्वनि खिरी नहीं। और फिर जब वो 66 दिन बाद है ना वो इंद्रभूति गौतम का आना हुआ और उसके बाद वो दिव्य ध्वनि खिरने का योग बना तो अपने आप खिरी। तो भव्य जीवों का भाग्य। अब सोचो, मान लो उन 66 दिनों में कोई कोई व्यक्ति गुजर भी गए होंगे, कोई कोई व्यक्ति नहीं भी आए हों 66 दिन बाद कि अरे कुछ बोलते तो है ही नहीं भगवान, पूरे दर्शन करके ही तो आने हैं, ऐसे सोच करके नहीं भी गए होंगे बहुत से। तो जिनके भाग्य में था उनके भाग्य से वो दिव्य ध्वनि खिरी। दूसरी बात वचन योग से, स्वयं का वचन योग कि अभी भगवान के, एक मिनट में, वचन योग है, वो वचन योग से दिव्य ध्वनि खिरती है ना। वचन योग मौजूद है, भाषा वर्गणा मौजूद है, तो वो खिरती है ना। जब खिरने का योग हो, अपन ने देखा था ना होनहार और काल लब्धि, तो जब उसके खिरने की काल लब्धि आए, जैसी खिरनी हो वैसी उस काल लब्धि के आने पर स्वयं खिरती है। तो भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से वो दिव्य ध्वनि खिरती है। क्या हुआ? ऐसा होता है ना, है? जैसे हमारा तो दुर्भाग्य हो, ठीक है, और सामने वाले के वैसा कषाय का भाव हो तो हमारे चाटे पड़ जाते हैं। उसमें क्या है? मेरे पाप का उदय हो और सामने वाले के वैसे कषाय का उदय हो तो भी तो ऐसा बनाव बनता है ना। समझ में ही बात, वो भी ऐसा बनाव बन जाता है। तो अन्य जीव के वो परस्पर में निमित्तिक संबंध है, दूसरे जीवों का तो भाग्य और भगवान के वो वचन का योग है ना, क्योंकि वचन मौजूद है, भाषा वर्गणा मौजूद है अभी, इस वजह से वो उस तरह से दिव्य ध्वनि का खिरना होता है। चलिए वर्धमान दिया। हाँ
तरह के कथन आते हैं, कई तरह के कथन आते हैं। धौला जी में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। धौला जी जो वीरसेनाचार्य का बहुत महान ग्रंथ है, अपने षटखंडागम ग्रंथ की टीका है, उसके अंदर आया कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिली, 66 दिन तक क्यों नहीं खिली, कि वो इंद्र को पता नहीं चला, है ना। इंद्र को पता नहीं चला, पहला जवाब तो दिया कि गौतम गंधर्व नहीं आए इसलिए नहीं गिरी, ठीक है ना। तो गौतम गंधर्व क्यों नहीं आए, कि किसी को पता ही नहीं था कि ये गंधर्व बनेंगे, कि इंद्र को पता क्यों नहीं चला। मैं तो शॉर्ट में निपटा रहा हूँ प्रश्न, उसमें बहुत लंबी है, वो 8-10 प्रश्न उसके अंदर बताया, धौला जी के अंदर है। ऐसा कैसे जवाब, जो आपने पूछा ना 66 दिन तक नहीं गिरी, तो गौतम गंधर्व के नहीं आने से नहीं गिरी क्या, कि आखिर में जवाब क्या दिया आचार्य देव ने, कि पहले तो कहा कि गौतम गंधर्व नहीं आए इसलिए नहीं गिरी, कि वो क्यों नहीं आए, कि वो इंद्र लाया ही नहीं उनको। इंद्र क्यों नहीं लाया, कि इंद्र को उनको लाने का भाव ही नहीं हुआ पहले, कि वो भाव क्यों नहीं हुआ, कि उसको वो ज्ञान ही नहीं हुआ था पहले कि ये बनेगा खिरने में निमित्त, कि उसको ज्ञान क्यों नहीं हुआ, कि भवितव्यता ऐसी ही थी। आखिरी जवाब क्या, कि भवितव्यता, होनहार, ये होनहार ऐसी ही थी, भवितव्यता ऐसी ही थी, क्या, कि 66 दिन तक लोग बाग आकर के बैठेंगे और महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिलेगी। ऐसी योग्यता थी उन जीवों की, सुनने की योग्यता नहीं थी महावीर स्वामी के इधर से, ये भाषा रूप वर्गणा खिरने की योग्यता नहीं थी, आवाज होने की मतलब दिव्य ध्वनि की योग्यता नहीं थी, ऐसा समझना चाहिए। तो न उनके ऐसा उदय था, न इनके ऐसा उदय था। भव्य जीवों का भाग्य और इनके वचन योग, ये दोनों ही नहीं थे, और ये दोनों ही असली कारण है दिव्य ध्वनि खिरने में। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वे सुनी विभ्रम नशा, उसको सुनकर के विभ्रम का नाश। चक्रवर्ती को भाव है तो वहाँ समय में भी दिव्य ध्वनि थी। हाँ, वो चौथे समय में। वैसे तो प्रत्येक तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि होती है वो 3 बार गिरती है दिन में, 3 संध्या समय जो अपन ने देखे थे, सुबह का, दोपहर का, शाम का। लेकिन कभी कभी विशेष प्रसंग बनने पर चौथे समय भी खिरती है, वो जो चौथी संधि रात्रि काल की है ना, उस समय। तो उस समय गए थे वो, और उस समय पे दिव्य ध्वनि खिरी थे, ऐसा बना, ठीक है ना। तो ये तो दिव्य ध्वनि